हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सितंबर 2022 मंथली करंट अफेयर्स। जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान एज अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये पोजीशन मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद डेवलप किया गया है और ये पोजीशन का मेन रोल होता है तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, इन हिंदी जल, थल और वायुसेना, तीनों को कोऑर्डिनेट करते हैं। अमेजन इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अमेजन विट सर्कल। इस लॉन्च का एम क्या है? टू reiterate its commitment to upskill and providing meaningful career opportunities to women in technology space. जॉर्जिया मिलोनी became Italy's first woman prime minister. इसमें इससे ज़्यादा कुछ याद रखने का नहीं है, बस नाम और कंट्री याद रखना। बिहार गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस नो बैक डे। नो बैक डे का रूल क्या है कि एटलीस्ट वंस अ वीक टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स। वीक में एक दिन बस सिर्फ लंच बॉक्स लेके आएंगे स्टूडेंट्स। विथ रानीपुर उत्तर प्रदेश गेट्स फोर्थ टाइगर रिजर्व। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चित्रकूट। यहाँ पे ANI का ट्वीट है। हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट रानीपुर टाइगर रिजर्व इन यूपी हैज़ बिकम द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इंडिया का 53rd और यूपी का 4th। गवर्नमेंट स्कीम जब भी आता है ना, तो प्लीज़ इसे अपने पेन पेपर नोटबुक जैसे भी नोट करना है नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है या फिर PDF को प्रिंट करा रहे हो तो ये सारे स्कीम्स को खास करके पढ़ना अच्छे से। PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। एम ऑफ दिस स्कीम इज टू इनकैप्सुलेट द फुल स्पिरिट ऑफ NEP। मतलब कुछ स्कूल पे पूरा का पूरा NEP पॉलिसी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC एज अ पार्ट ऑफ स्पर्स का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बेसिकली ऑटोमेशन ऑफ सेंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेंस पेंशन। डिफेंस में जो पीपल हैं उनके पेंशन्स को सेंक्शन करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। कल्याण चौबे जो कि गोलकीपर थे मोहन बागान और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब इन कोलकाता, उनको इलेक्ट किया है इन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF। देयर आर अराउंड 150 जूस अक्रॉस द कंट्री और उस पर से रैंकिंग मिला है। फर्स्ट, द पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क इन वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग हैज़ बीन एडजस्टेड एज द बेस्ट जू इन द कंट्री। सेकंड पे है अरीगनगर अन्ना जियोलॉजिकल पार्क, श्री चामराजेंद्र जियोलॉजिकल पार्क मैसूर, कोलकाता अलीपुर जियोलॉजिकल गार्डन। According to simple registration system statistical report, India's under 5 mortality rate has dramatically decreased from 35 per 100 in 2019 to 32 per 100। और सबसे अच्छा रिज़ल्ट है उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में। तो इसका मतलब है कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी जो मृत्यु दर है वो कम हो गई है। पहले 1000 पे 35 बच्चे मर जाते थे, अब 1000 पे बस 32 बच्चे मर जाते हैं। मोर्टेलिटी रेट और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट होता है जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसे पढ़ लेना, लूसेंट बुक में मिल जाएगा, वो सारे इम्पॉर्टेंट है। द रोटेशनल प्रेसिडेंसी ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू इंडिया। मतलब इंडिया प्रेसिडेंसी करेगी संघाई कॉरपोरेशन का। दिल्ली विल होल्ड द प्रेसिडेंसी, यहाँ दिल्ली का मतलब है इंडिया, ऑफ द ग्रुपिंग फॉर द ईयर अंटिल सितंबर 2023। और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके जो 8 मेंबर कंट्री हैं वो है इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। 13th फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 हुआ था न्यू दिल्ली में। उसका थीम था एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन।
और द समिट वुड लुक थ्रू द NEP lens न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड फोकस ऑन हाउ इंडिया कैन बिकम द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 सितंबर को, और इस बार का जो वर्ल्ड राइनो डे है उसका थीम है 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। ये 5 राइनो स्पीसीज के नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। सितंबर मंथ में बहुत सारे अवार्ड्स हैं, और अवार्ड्स फेवरेट भी है टिसनेट का, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस अवार्ड से आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखो। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है आशा पारेख को, वेटरन एक्ट्रेस। शी वर्कड इन मोर देन 95 फिल्म्स एंड वाज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फॉर 1998 to 2001 दिस tenure। लता मंगेशकर अवार्ड 2019 to 2021। कुमार सानू सिंगर हैं और शैलेंद्र सिंह म्यूज़िक कंपोज़र। 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज लॉरिएट्स ऑस्कर, इस प्राइज को ऑस्कर ऑफ साइंस माना जाता है। मैथमेटिक्स में ये अवार्ड मिला है डैनियल स्पेलमैन को। ये प्राइज़ नोबल के जैसा ही है, डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है। मैं सारे कैटेगरी को यहाँ इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बहुत सारे नाम्स थे। 64th रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको नोबल पीस प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अवार्डीज आर सोथियारा छिम कंबोडिया, ये एक मनोचिकित्सक है। बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस से है, ये बाल रोग विशेषज्ञ है। तदाशी हतोरी जापान, आई स्पेशलिस्ट। और गैरी बेंछेगी इंडोनेशिया से, ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है। 2022 गोलकीपर्स ग्लोबल अवार्ड, ये 4 कैटेगरी में दिए गए हैं, बट मैं यहाँ सिर्फ एक कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये इंडियन है और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये अवॉर्डी हैं डॉक्टर राधिका बत्रा, वो फाउंडर हैं एवरी इन्फेंट मैटर स्टार्टअप के। इंडियन ऑथर एंड पोएट मीना कंडासमी वन जर्मन पेन अवार्ड। मीना कंडासमी was born in 1984 in Chennai. She is a feminist and anti-caste activist who work revolve around the issue of gender, caste, sexuality, patriarchy, ब्राह्मणिकल सिस्टम, ऑपरेशन, ये सब। और उनके कुछ बुक्स है, राइटिंग्स के नाम मैं यहाँ पे लिस्ट किया हूँ। IIFL हेल्थ हॉर्न इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022। इसमें टॉप के जो 3 इंडिया के नाम हैं वो है निखिल कामत, फाउंडर ऑफ जेरोदा, भावेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओला, दिव्यांग तुराकिया, फाउंडर ऑफ मीडिया.नेट। डायमंड लीग 2022, नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन द डायमंड लीग ट्रॉफी, और ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये जीता है। द एक्सपर्ट जेवलिन थ्रोवर रिकॉर्ड डिड अ थ्रो ऑफ 88.4 मीटर on his second attempt. India's 76th chess grandmaster Pranav Anand from Bengaluru, Karnataka got the title of 76th GM. Barack Obama, the former president of United States of America, won Emmy Award for his narration in, इन्होंने नरेट किया था नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क। ओबामा के पास पहले से 2 ग्रैमी अवार्ड है और अब एमी अवार्ड मिल गया। तो एंड ही इज़ द नाउ हाफ वे टू ईगॉट। ईगॉट क्या है? ईगॉट अमेरिका का 4 मेजर इंटरटेनमेंट अवार्ड है। ई से एमी, जी से ग्रैमी, ओ से ऑस्कर और टी से टॉनी ईगॉट। तो ऑलरेडी 2 ओबामा को मिल चुका है। इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 UNWTO, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वेस्ट बंगाल हैज़ बीन एक्रेडिटेड बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर बाय PATWA पैसिफिक एरिया ट्रैवल विंटर्स राइटर्स एसोसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो। वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड सेलेक्टेड द रिपब्लिक ऑफ क्यूबा एज अ कैरेबियंस लीडिंग कल्चरल डेस्टिनेशन इन 2022। क्यूबा को जो अवार्ड मिले हैं और वेस्ट बंगाल को जो अवार्ड मिले हैं, दोनों का कैटेगरी डिफरेंट है। स्वाति पीरामल, वाइस चेयरपर्सन ऑफ पीरामल ग्रुप, हैज़ बीन कन्फर्ड
नाइट ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर, ये अवार्ड है हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड, कम्स इन रिकॉग्निशन ऑफ पिरामल आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, साइंस, मेडिसिन, आर्ट एंड कल्चर, बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। 95th एकेडमी अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड, सेम नाम है। इस पे नॉमिनेट हुआ है गुजराती फिल्म छेलो सो, जिसका इंग्लिश नाम है लास्ट फिल्म शो। इसके डायरेक्टर हैं पान नलिन, और ये ड्रामा किस चीज़ से रिलेटेड है? अ कमिंग एज ऑफ ड्रामा अबाउट अ यंग बॉयज लव अफेयर विथ सिनेमा इन अ विलेज इन यूनाइटेड नेशन अवार्ड। ये अवार्ड मिला है इंडिया को। इंडिया हैज़ वॉन द यूएन अवार्ड फॉर इंडिया हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। हाइपर टेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर इन्होंने बहुत अच्छे से हाइपरटेंशन के ऊपर काम किया है, इसलिए यह अवार्ड मिला है इंडिया को। क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ब्रिटेन्स इंडियन ओरिजिन होम सेक्रेटरी सुवेला ब्रेवरमैन, द 42-year-old barrister who was appointed as the cabinet earlier this month by the British Minister Liz Truss। ये अभी ऋषि सुनक से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थी इंग्लैंड की, उनका नाम है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इस इंडेक्स को रिलीज़ करती है। इंडिया हैज़ क्लाइम टू 40th रैंक, और टॉप रैंकर में है स्विट्ज़रलैंड, USA, स्वीडन, UK, नीदरलैंड। UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2021, इसमें इंडिया का रैंक है 132 अमंग 191 कंट्रीज़, और इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं जैसे कि श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे कंट्रीज़ का रैंक ऊपर है इंडिया से, और इंडिया से नीचे है पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कैलकुलेट होता है उस पर क्या क्या कंसिडर किया जाता है? इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और ग्रॉस नेशनल इनकम। ये याद रखना है, कभी कभी थोड़ा टफ क्वेश्चंस आता है उस पर ये पूछ लेते हैं। डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी, अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इस बुक में बात किया गया है फैमिली लॉ, रिलीजन, जेंडर पॉलिटिक्स इन इंडिया, और इसके राइटर है सौम्या सक्सेना। साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अक्टूबर वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे फीडबैक दे सकते हो मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कमेंट करके भी बता सकते हो।